नमस्कार। आज कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर की डेफिनेशन, सर्वाइकल कैंसर के कॉज या रिस्क फैक्टर, उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइन एंड सिम्टम और उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इन सब के बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर में जो कैंसर सेल होती है वो सर्विक्स की लाइनिंग होती है, लोअर पार्ट में यूट्रस के वहाँ पे ये विजाइना के थ्रू अपने सर्विक्स में एंटर कर जाती है। तो डेफिनेशन की बात करें, सर्विक्स कैंसर develop in the lining of cervix the lower part of uterus that enter the vagina. The cervix cancer develop in the lining of the cervix, the lower part of the uterus that enter the vagina. जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें सर्विक्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस उसके वहाँ से वेजाइना के थ्रू ये एंटर होती है। अब हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर मेलिग्नेंसी के हिसाब से वुमन में वर्ल्ड वाइड सेकेंड मोस्ट कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर is the second most common malignancy in the woman। जो सर्वाइकल कैंसर है वो वर्ल्ड वाइड मेलिग्नेंसी सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। उसके बाद में हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर and this condition develop over time। सबसे पहले डेफिनेशन, सर्विक्स कैंसर डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ सर्विक्स द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट एंटर द विजाइना। के बाद में जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन द वुमन और ये कंडीशन डेवलप होती है ओवर टाइम। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके कॉज और रिस्क फैक्टर के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमें सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल सकता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है इसमें HPV वायरस, जिसकी वजह से हमको HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान एंटर करता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर में। तो बात करते हैं अपन इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर।
क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला HPV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। तो हम इसमें बात करें कि जो HPV होता है, इसमें लिखेंगे इन्फेक्शन with HPV is the main cause of cervical cancer। सर्वाइकल कैंसर, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर को या सर्वाइकल कैंसर का इन्फेक्शन होता है उसको डेवलप करने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो कौन सा है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस एंटर कैसे होता है? तो लिखेंगे द वायरस एंटर या ट्रांसफर थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। जो HPV वायरस होता है वो ट्रांसफर होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। पहला काम हो गया हमारे पास कॉज HPV वायरस। दूसरा लैक ऑफ पेप स्मीयर टेस्ट, लैक ऑफ पेप स्मीयर टेस्ट। कोई भी फीमेल है वो एक नियमित टाइम पर पेप स्मीयर टेस्ट करवाती है जिससे उसकी बॉडी में सर्विक्स कैंसर होने का पता लग जाता है। जो हमारे सेक्स वर्कर होते हैं, सेक्स वर्कर जब भी अपनी कुछ इन्फेक्टिविटी होती है उनका पता लगा लेते हैं, तो उसके लिए जो पेप स्मीयर टेस्ट है उसका समय समय पर जांच करवाते रहते हैं जिससे उन्हें पता लग जाता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो डेवलप हो रहा है या नहीं। तो इसमें लिखेंगे सर्वाइकल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर इज मोर कॉमन in women। किन में सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? जो फीमेल टाइम से पेप स्मीयर टेस्ट नहीं करवाती है। कॉमन इन वुमेन हु डोंट हैव a regular pap smear test, regular
पेप टेस्ट, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जो पेप टेस्ट होता है वो डॉक्टर्स को इन्फेक्टिविटी के बारे में पता लगाने के लिए हेल्पफुल होता है। द पेप टेस्ट द पेप टेस्ट हेल्प डॉक्टर टू फाइंड abnormal cells। जो पेप टेस्ट होता है वो डॉक्टर्स को एबनॉर्मल सेल होती है उनका पता लगाने के लिए हेल्पफुल होता है। दो कारण यहाँ तक समझ में आए, पहला एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और दूसरा लैक ऑफ पेप टेस्ट। नेक्स्ट इसका कोज और कोई कारण हो सकता है, स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी अपने को सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल सकता है। और वीक वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम, पेशेंट की सेक्सुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री का मतलब उस पेशेंट के कितने सेक्स पार्टनर्स हैं उनके बारे में पता लगाना। वुमन विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ये एक कारण हो सकता है। उसके अलावा अपन बात करें कि कोई फीमेल है, उस फीमेल में कोई जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उनका यूज कर रही हो लगातार लंबे समय से, तो उस फीमेल में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो यूजिंग बर्थ पिल्स, यूजिंग बर्थ पिल फॉर लॉन्ग टाइम birth pills for long time, कम से कम 5 साल से ज्यादा से कोई फीमेल बर्थ पिल्स का यूज कर रही हो उस पेशेंट में, या फिर उस पेशेंट को एचपीवी वायरस है और उस दौरान having many children, having many children having many children with HPV, with HPV
इन्फेक्शन, जब उस फीमेल को HPV इन्फेक्शन हो रखा हो, जो हमारे सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कोज है, उस दौरान वो फीमेल ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, उससे भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कोई फीमेल है, वो लॉन्ग टाइम से बर्थ फिल ले रही है, मोर देन 5 ईयर, उस फीमेल में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हो गया अपने कॉज। इसके बाद में बात करेंगे हम कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की स्टेज के बारे में। सर्वाइकल कैंसर की 5 स्टेज होती है, उन 5 स्टेज को देखते हैं। सबसे पहले स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है, जो HPV वायरस होता है वो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में एंटर कर रहा है। तो एंटर करने के दौरान जो हमारी सर्विक्स की लाइनिंग है, उस लाइनिंग पर जो HPV वायरस है, उस वायरस का वहां पे प्रेजेंसी, स्टेज स्टेज 0। कैंसर की जो 0 स्टेज है, उसके अंदर जो सर्विक्स की लाइनिंग है, सर्विक्स की लेयर है, उस पे कैंसर सेल का या कैंसर सेल धीरे धीरे वहां पे स्थापित होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वहां पे कैंसर सेल प्रेजेंट हो गए। हाँ, बस कुछ मात्रा में कैंसर सेल या प्री कैंसर सेल है, उनका बनना स्टार्ट हुआ है। तो यहां देखेंगे अपन, कैंसर सेल्स आर लिमिटेड, कैंसर सेल आर लिमिटेड in the lining of cervix, lining of cervix, यानी कि जो कैंसर सेल है वो हमारी सर्विक्स है, उसकी लाइनिंग पे अभी तक कुछ लिमिटेड सेल्स ही है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वहां पे कैंसर सेल प्रेजेंट हो गई है। फिर उसके बाद में स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है सर्विक्स की लाइनिंग पर, वो कंफर्म कि हाँ वहां पे कैंसर सेल ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। कैंसर सेल जो सर्विक्स की लाइनिंग है, उस लाइनिंग पर कंफर्म हो गए कि अब इस पेशेंट को या इस पेशेंट की सर्विक्स की लाइनिंग पर कैंसर सेल है वो जमा हो गई है। कैंसर सेल कंफर्म सर्विक्स, यानी कि जो कैंसर सेल है उनका कंफर्मेशन हो गया कि वो सर्विक्स के अंदर कैंसर सेल का ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज में देखा कि जो कैंसर सेल है वो लिमिटेड मात्रा में हमारी जो सर्विक्स की लाइनिंग है उस पर प्रेजेंस है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वहां पे कैंसर सेल कन्फर्म है या कैंसर सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो सेकंड स्टेज है, उस फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो कैंसर सेल है वो सर्विक्स के वहां पे कन्फर्म हो गए कि अब कैंसर सेल यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद में स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में कैंसर सेल है
वो कैंसर सेल की ग्रोथ धीरे धीरे दूसरी जगह बढ़ेगी। जैसे टिश्यू है या सराउंडिंग टिश्यू है अपनी सर्विक्स के, उन सर्विक्स के सराउंडिंग टिश्यू पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कैंसर सेल स्प्रेड ग्रोथ टिश्यू surrounding the cervix। जो सर्विक्स है उसकी लाइनिंग है, उसके चारों तरफ जो टिश्यूज है, उन टिश्यूज पे जो कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, या जो कैंसर सेल है वो अपने जो सर्विक्स है उसके चारों तरफ के टिश्यूज है वहां पे उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। उसके बाद में देखते हैं स्टेज थर्ड। तो हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि कैंसर सेल हमारी सर्विक्स की लाइनिंग है उसमें लिमिटेड मात्रा में थी, लेकिन फर्स्ट स्टेज में जो सेल है वो वहां पे कन्फर्म हो गई। और जो कैंसर की सेकंड स्टेज है उस सेकंड स्टेज में स्प्रेड ग्रोथ टिश्यू सराउंडिंग द सर्विक्स, जो सर्विक्स के चारों तरफ टिश्यूज है वहां पे उसकी ग्रोथ होती जा रही है। उसके बाद में स्टेज थर्ड। तो थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे कि जो कैंसर सेल है वो स्प्रेड हो गई, जो वहाँ की वाल है उन पर, लिम्फ नोड है उन पर, वहां तक इसकी ग्रोथ हो गई है। तो कैंसर सेल स्प्रेड टू द कैंसर सेल spread to the wall of pelvic और lymph node। जो पेल्विक कैविटी है वहां पे और जो लिम्फ नोड है उस तक इसकी ग्रोथ पहुंच गई है। उसके बाद में हमारे पास आती है इसकी लास्ट और फोर्थ स्टेज, जहाँ पे जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ आउटसाइड द पेल्विक वॉल और अदर ऑर्गन, जैसे कि अपना ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, उन सब तक इसकी ग्रोथ पहुंच जाती है। जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर जो कैंसर सेल है वो बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर या फिर जो अदर ऑर्गन है इसके आसपास सराउंडिंग ऑर्गन है उनके अंदर इसकी ग्रोथ हो सकती है। स्टेज 4, इसमें लिखेंगे कैंसर सेल has stayed outside the pelvic or surrounding organ like bladder, rectum, liver, lungs, etc। जहां तक कैंसर सेल की स्प्रेड हो गई है पूरी बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ हो गई है। ये हो गई हमारे पास कैंसर की
5 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कैंसर सेल, उनकी ग्रोथ है वो लिमिटेड थी सर्विक्स की लाइनिंग पर, लेकिन जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर कैंसर सेल वो कन्फर्म हो गई है। यहाँ पे लिमिटेड है कैंसर सर्विक्स की लाइनिंग पर। उसके बाद में सेकंड में जो कैंसर सेल है वो कन्फर्म हो गए इसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर। फिर अपन बात करें स्टेज सेकंड, तो उसके अंदर जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ, जो टिश्यू है सर्विक्स के चारों तरफ टिश्यू है, उन टिश्यू तक इसकी ग्रोथ हो गई है सराउंडिंग द सर्विक्स। उसके बाद में स्टेज थर्ड है, उस स्टेज थर्ड में कैंसर सेल की स्प्रेड या उसकी ग्रोथ है वॉल ऑफ पेल्विक और लिम्फ नोड तक पहुंच गई है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज होती है, उस लास्ट स्टेज के अंदर कैंसर सेल की ग्रोथ पूरी बॉडी में कह सकते हैं अपन, या फिर उसके जो सराउंडिंग ऑर्गन है वहाँ पे, या आसपास के जितने भी उसके ऑर्गन है दूसरे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे कि कैंसर सेल हैज स्प्रेड आउटसाइड द पेल्विक और सराउंडिंग ऑर्गन लाइक ब्लैडर, रेक्टम, लीवर, लंग्स एटसेट्रा, वहाँ तक उसकी ग्रोथ पहुँच चुकी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सिंपल से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहले वही तुम्हारा सबका फेवरेट ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद में जो एचपीवी वायरस है वो एंटर करेगा विजाइना के थ्रू यूट्रस। फिर जो हमारी एचपीवी वायरस है वो वहाँ पे ग्रोथ करेगा उसकी, और ग्रोथ करने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाएगा और सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। तो पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर फिर सर्वाइकल कैंसर हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, जो कोज है वो हमारे पास क्या है। तो कोज हमारे पास क्या है, जो एचपीवी वायरस है वो हमारे पास कोज है। तो हम क्या लिखेंगे, एचपीवी एंटर इनटू द सर्वाइकल वॉल, एचपीवी एंटर इनटू द सर्वाइकल वॉल। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो एंटर हो गया। फिर उसके बाद में इसकी जो वॉल है वहां पे ये पहुंच गया, और वॉल पे पहुंचने के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन, एबनॉर्मल proliferation of cervical cell में अक्कर। जो सर्विक्स है उसकी सेल्स है, उसकी वॉल है, उसके ऊपर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्यूमर में डेवलप इन सर्विक्स।
ट्यूमर में डेवलप इन द सर्विक्स। ट्यूमर बन गया और वो अपने को क्या दिखाई देगा, सर्वाइकल कैंसर। ये इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहले ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद में HPV एंटर इन द सर्वाइकल वॉल, और फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एब्नॉर्मल प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्वाइकल सेल में अकर, और उसके बाद में ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा और हमें सर्वाइकल कैंसर दिखाई देगा। ठीक है, आगे चले। पैथोफिजियोलॉजी के बाद में हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम बात करेंगे। तो सबसे जो मेन साइन दिखाई देगा हमें सर्वाइकल कैंसर में, वो हमें वहां दिखाई देगी वेजाइनल ब्लीडिंग। जो मेन कोज वो सॉरी मेन साइन दिखाई देगा वो देगी हमें एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो द मोस्ट कॉमन साइन, द मोस्ट कॉमन symptom is most common symptom is abnormal bleeding, abnormal bleeding such as कि हमें वो ब्लीडिंग कब कब किस किस कंडीशन में दिखाई देगी। तो फर्स्ट कंडीशन, जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा उस दौरान हमें को ब्लीडिंग दिखाई देगी। तो ब्लीडिंग दैट bleeding that occur between regular menstrual period जब भी उसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड आएंगे उस दौरान ब्लीडिंग दिखाई देगी। और ब्लीडिंग और कब दिखाई देगी, जब भी अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उस दौरान भी ब्लीडिंग कंडीशन दिखाई देगी, या फिर अपन पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे उस दौरान भी इसको ब्लीडिंग दिखाई देगी। तो ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेल्विक एग्जाम, ये कंडीशन हो गई। और ब्लीडिंग जब भी मेनोपॉज, ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग, ब्लीडिंग
after going through menopause, bleeding after going through menopause, और वाटरी डिस्चार्ज होएगा उस फीमेल में जब भी अपन इंटरकोर्स करेंगे। तो ये अपने पास पहला साइन हो गया। दूसरा थिन वाटरी डिस्चार्ज water discharge after intercourse, उसके अलावा पेल्विक और लो बैक पेन, पेल्विक और लो बैक पेन, उसके अलावा डिसेरिया, डिसेरिया का मतलब जो हम यूरिन पास आउट करेंगे उस दौरान जलन होना। जब भी हम यूरिन पास आउट करेंगे तब जलन होना। उसके अलावा वेट लॉस, और एनीमिया, ये साइन एंड सिम्टम हमको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला साइन हमको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि जो मेन सिम्टम है वो क्या दिखाई देगा हमें, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। कब कब, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी उस दौरान रेगुलर ब्लीडिंग होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान, जब भी अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे या पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद में ब्लीडिंग होना, और मेनोपॉज कंडीशन है वहां पे भी ब्लीडिंग कंडीशन दिखाई देना, और थिन और वाटरी डिस्चार्ज आफ्टर इंटरकोर्स, जब भी अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उसके बाद में वाटरी डिस्चार्ज होना, और पेल्विक और लो बैक पेन, यानी कि जो हमारा पेल्विक पेन है वो होगा और पीछे की साइड लो बैक पेन होगा। डिस्यूरिया, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग पास आउट द यूरिन, जब भी अपन पेशाब करेंगे उस दौरान बर्निंग सेंसेशन, और वेट लॉस और एनीमिया। मैंने जब वार्निंग साइन बताए थे कैंसर के उस दौरान सब कुछ बताए थे, वार्निंग साइन का क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन अप में सब कुछ चीजें बताई थी। मैंने उस टाइम बताया था कि जब अपन वार्निंग साइन पढ़ते हैं तो उस वार्निंग साइन में अपने को पूरा कैंसर पता चल जाता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमें कैंसर कंडीशन दिखाई देती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं उस दौरान, वो सभी चीजें हमें पता चल जाती है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे इसका मैनेजमेंट डायग्नोस्टिक एवल्यूशन वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।